जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी हो जाए तो कोई कागज गीता बन जाए। हां और ना, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यार। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। हालात वह ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। कितना मुश्किल है मनाना उस शख्स को जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। मोतियों की तो बिखर जाने की आदत होती है, लेकिन धागे की जिद होती है। सबको पिरोए रखना वक्त ही नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं, और फुर्सत भी कहां है मुझे सुधरने की। इसलिए यही बेहतर है कि तुम अच्छे रहो और मैं बुरा रहूं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। दुनिया में रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब भी खुद ही बना लेता है। समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान। इस YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह बात सैकड़ों साल पुरानी है, जब महात्मा कश्यप उनके शिष्यों के साथ लोगों के कल्याण के लिए गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। उसी दौरान एक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, लेकिन खेतीबाड़ी से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। उसके घर में दो लोग थे, एक हरिया और दूसरी उसकी पत्नी। गांव में मेहनत मजदूरी करके हरिया को जो कुछ भी मिलता, वो उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन सुबह उठते ही जब वह घर से निकला कि कहीं पर उसे कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो जाए, वह चला जा रहा था कि उसने एक जगह पर लोगों से घिरे हुए अपने गांव के प्रधान को देखा। गांव के लोग गांव की साफ सफाई करने में लगे हुए थे। प्रधान उन्हें अलग अलग तरह के काम बता रहा था कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। हरिया ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है, और यह जानने के लिए वो उन लोगों के पास पहुंचा। वहां पर जाने के बाद उसने सुना कि गांव का प्रधान एक आदमी से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया, तुमने 20 आदमी कहे ना। वह आदमी बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ और सारा इंतजाम बहुत ही अच्छे से करना। और फिर, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, कहकर वह आदमी वहां से चला गया। इसी तरह से ग्राम प्रधान ने एक एक करके कोई आदमियों को अपने पास बुलाया। लोग उसके पास आते रहे और ग्राम प्रधान उनका नाम लिखता रहा। उनके कहे के अनुसार वह आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम वह 10, किसी के नाम 20 और किसी के नाम 50 आदमी। और फिर लोग हामी भरकर वहां से लौट जाते। गरीब हरिया खड़ा हुआ, यह सब कुछ देख रहा था। उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ, यह सब कुछ देख रहा था। तभी प्रधान की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे कहने लगा, अरे तुम यहां पर कब से खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? बताओ कितने आदमी लिखूं? हरिया ने कहा, कैसा नाम? कैसे आदमी? मेहरबानी करके आप साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। तब प्रधान बोला, अरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि महात्मा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। यह तो हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह हमारे गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े ही पुण्य से होते हैं। हरिया बोला, हां प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने भी महात्मा जी का बहुत ही नाम सुना है। उनके दर्शन पाकर तो हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी ने कहा, सुनो हरिया,
महात्मा जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन का इंतजाम करना है और यह काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के काम में हाथ बटाए गांव के सभी आदमी भिक्षुओं को अपने अपने घर में भोजन करवाएंगे, जिसमें जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य है वह उसी के हिसाब से 5, 10, 20 या इससे ज्यादा भिक्षुओं को अपने घर में भोजन करवाएगा। इसीलिए लोग अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना चाहिए। प्रधान बोला, तो फिर तुम बताओ कि कितने भिक्षुओं को तुम भोजन करवा सकोगे, कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर। हरिया ने कहा, प्रधान जी आप तो मेरे हालात जानते हैं, काश मैं भी इस शुभ कार्य में हाथ बटा सकता, लेकिन मुझे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी है। प्रधान बोला, तो क्या तुम एक भी भिक्षुक को आप अपने घर में भोजन नहीं करवाओगे? हरिया ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं महाराज, मुझे और ज्यादा लज्जित मत कीजिए, मेरी गरीबी आपसे छिपी नहीं है। प्रधान ने कहा, सुनो भाई, मैं तो साफ बात कहना ठीक समझता हूं, अपनी इस दशा के लिए तुम खुद ही जिम्मेवार हो। हरिया ने हैरान होते हुए कहा, मैं जिम्मेवार हूं? वो भला कैसे? प्रधान बोला, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, लेकिन दुखी मत होना और ना ही नाराज होना। बात दरअसल यह है कि जो मनुष्य सदा अपने ही बारे में सोचता है और सिर्फ अपने लिए ही काम करता है, वह भला सुखी कैसे रहेगा? क्योंकि स्वार्थ ही सभी दुखों की जड़ है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु फिर भी वह दूसरों की भलाई के कुछ ना कुछ काम कर देता है। और एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार का काम नहीं करते। हरिया बोला, तो फिर क्या, मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं महाराज? हां भाई, बात तो यही है, जो आदमी सदा अपने ही बारे में सोचता है, कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता और ना ही कभी किसी का कुछ भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर हरिया कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, मैंने आज तक हमेशा अपने और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। शायद यही मेरी गरीबी का कारण है। आप कृपा करके मेरे नाम पर भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक उसी समय गांव का महाजन भी वहां पर आया और प्रधान जी से कहने लगा, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन करवाऊंगी, मेरे नाम पर आप 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर हरिया सोचने लगा, गरीबी से अच्छी तो मृत्यु है। मृत्यु एक ही बार होती है, लेकिन गरीब रोज रोज मरता है। काश मैं भी धनवान होता। इसी प्रकार के विचार लिए हुए हरिया अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल महात्मा जी 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने अपने घर भोजन करवाएंगे, इसीलिए मैंने भी प्रधान जी के यहां पर लिखवा दिया कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहां पर भोजन करवाऊंगी। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और बोली, यह तो आपने ने बहुत ही शुभ काम किया है। संतों महात्माओं को भोजन करवाना बड़े ही पुण्य का काम है। लेकिन इसके साथ ही उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। सुनिए जी, घर में तो कुछ है ही नहीं। हरिया बोला, हां, घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं जी, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन भिक्षु को भोजन जरूर करवाएंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करवा सके। हमारी गरीबी तो रोज की बात है, कभी तो कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। हां, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हरिया बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि अभी तक वह अपने मन में सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसके इस काम से नाराज हो जाएगी। दोनों पति पत्नी पक्का इरादा करके अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए, ताकि वह अपने अतिथि का अच्छे से स्वागत कर सके। चलते चलते वह दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई रुको। आवाज सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें बुला रहा था। हरिया बोला, कहिए साहब,
क्या बात है? देखो भाई, कल मेरे घर में 100 अतिथियों का भोजन है, उसके लिए ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हरिया ने कहा। बताइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाजन बोला। बात यह है हरिया कि मेरे घर में भोजन की सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन भोजन पकाने के लिए लकड़ियां अभी तक नहीं आई। क्या तुम लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो? यह सुनकर हरिया ने कहा, हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं कर सकता। हरिया, अच्छी तरह से समझ लो कि 100 आदमियों का भोजन बनाना है। हरिया ने पूरे विश्वास से कहा। आप चिंता मत कीजिए महाराज। और फिर महाजन ने हरिया को समझाते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि सारी लकड़ियां आज शाम तक कट जानी चाहिए। तुम मजदूरी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, काम के अनुसार मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दे दूंगा। हरिया ने महाजन का धन्यवाद किया और कहा कि मैं शाम तक लकड़ियां काट लूंगा। हरिया को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन में सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करवा सकेगा। हरिया को भी यह बात मालूम थी कि 100 आदमियों का भोजन बनाने के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। हरिया ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया ताकि वह घर की सफाई कर सके और खुद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचकर हरिया बड़ी ही मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। यहां तक कि लकड़ियां काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ गए और बहुत ज्यादा थक जाने के बाद जब वह अतिथि के भोजन और उसके सत्कार के बारे में सोचता तो अपनी थकावट भूलकर और ज्यादा तेजी से काम करने लगता। अपनी मेहनत से कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसके मन में काफी संतोष हो रहा था। थोड़ा सा आराम करने के बाद वह एक बार फिर लकड़ियां काटने में लग गया। महाजन दिन में हरिया को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसकी मेहनत को देखकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम के समय जब हरिया महाजन के पास पहुंचा तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियां काट दी है। मुझे उम्मीद है कि लकड़ियां कम नहीं पड़ेंगी। आप चाहें तो देख लें। महाजन बोला, देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम सचमुच एक बहुत ही मेहनती आदमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिया उतना काम तो 10 आदमी भी मिलकर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूं। हरिया ने महाजन को धन्यवाद किया तो महाजन बोला, अरे भाई, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी एक टोकरी भरकर चावल मिलेंगे ताकि तुम अपने अतिथि को अच्छे से भोजन करवा सको और साथ ही साथ खुद भी तुम कई दिनों तक भोजन कर सकोगे। इतना कहकर महाजन ने अपने एक नौकर को आज्ञा दी कि बड़ी सी टोकरी में चावल ले आए। नौकर अंदर गया और थोड़ी ही देर में एक टोकरी में चावल भरकर और साथ ही कुछ सब्जियां लेकर बाहर आया। तब महाजन हरिया से बोला, यह लो हरिया, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने चावल और सब्जियां हरिया को दे दी। इतने ज्यादा चावल देखकर हरिया ठगा सा रह गया। वो मजदूरी तो हमेशा करता था, लेकिन आज तक उसे इतनी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। हरिया कहने लगा, लेकिन महाराज, ये तो बहुत ज्यादा है। ले लो हरिया, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम भी कल भिक्षु को भोजन करवा रहे हो। यह सारा सामान उस काम में भी लग जाएगा। देखो, भिक्षु के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरिया ने वो टोकरी अपने सिर पर रखी और सब्जियों की पोटली बांधी। फिर वह अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने यह सब देखा तो उसकी खुशी की सीमा ना रही। वह भी अभी तक इस बात की चिंता में डूबी हुई थी कि कल अतिथि को भोजन कैसे करवाएंगे। इतने सारे चावल और सब्जियां देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। उसने हरिया का पसीना साफ किया और उसे पंखा जलाने लगी। कुछ देर बाद वह अपने पति से बोली, आपने बहुत मेहनत की है ना? आज आप काफी थक गए होंगे। तभी उसकी नजर हरिया के हाथों के छालों पर पड़ी और वह बोली, अरे, आपके हाथों में तो छाले पड़ गए। हरिया ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम थकान और इन छालों की चिंता मत करो, ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करो कि उसने हमारी लाज रख ली। अरे, लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करवा रहे हैं। हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि को आना है।
अगर हम उसे भी भोजन न करवा पाते तो किसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। अब अतिथि के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अतिथि एक बार भोजन करके हमारे घर में संतुष्ट हो जाए, बस मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सामान तो आपने इकट्ठा कर रखा है, बस भोजन तैयार करने का काम रह गया है। मैं कल वो कर लूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि अतिथि के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनेगा और वह हमारे घर से प्रसन्न होकर जाएंगे। आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। जब सुबह वे उठे तो हरिया की पत्नी अपने भिक्षुक अतिथि के लिए भोजन बनाने की तैयारियों में जुट गई। हरिया ग्राम प्रधान के घर की तरफ चल दिया, क्योंकि उसे वहीं से अतिथि को लेकर आना था। जब वह प्रधान के घर पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखवाई हुई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। हरिया भीड़ को चीरता हुआ मुखिया के सामने जा पहुंचा और बोला, प्रणाम महाशय, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूं। यह सुनकर प्रधान अपनी किताब में हरिया का नाम देखने लगा। उसने कई पन्ने पलटे, पर उसे हरिया का नाम कहीं भी ना मिला। वह बड़ी ही कशमकश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है कि कल मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल ही गया। यह सुनकर हरिया काफी परेशान हुआ और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी, आप ठीक से देखिए। प्रधान ने कहा, मैं देख चुका हूं भाई, पर तुम्हारा नाम कहीं पर है ही नहीं। यह तो बड़ी अजीब बात है। प्रधान जी, कल मैंने खुद ही अपना नाम आपके पास लिखवाया था और आज आप कहते हैं कि आपकी सूची में मेरा नाम नहीं है। प्रधान बोला, हां मुझे याद है, मैंने ही तो कल तुम्हें समझाया था कि तुम अपना नाम लिखवा लो और मैंने ही तुम्हें वह सलाह दी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारा ही नाम लिखना भूल गया। हरिया बोला, अब क्या होगा? प्रधान जी, आप ऐसा कीजिए कि एक भिक्षु मुझे दे ही दीजिए, मैंने भोजन की तैयारी कर ली है। प्रधान ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या फिर ले जाने के लिए खड़े हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? प्रधान की बातें सुनकर हरिया बहुत ही निराश हो गया। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी ही दयनीय निगाहों से प्रधान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आने लगा। भाई, मैं मजबूर हूं, शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन करवाना लिखा ही नहीं था। यही समझकर तुम अपने मन को समझा लो। प्रधान का यह आखिरी जवाब सुनकर हरिया पूरी तरह से निराश हो गया और वहां से लौट गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी महात्मा जी दिखाई दिए, जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। हरिया ने दिल ही दिल में उन तेजस्वी महात्मा जी को भोजन करवाने का फैसला किया और वह सीधे उन महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने महात्मा जी के पांव पकड़े। उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह भिक्षुक बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। भिक्षुक ने कहा, तुम्हें क्या दुख है? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। इतना कहकर हरिया बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महात्मा जी ने कहा, रो मत, यह बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। हरिया ने कहा, भगवान, मेरा दुख बहुत ही बड़ा है। यदि आप कृपा करेंगे तो वो दूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो, मुझे अपना दुख बताओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे घर पर भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। अपनी करुणापूर्ण वाणी में वह भिक्षुक बोले, बस इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षुक ने उपदेश देना बंद किया और हरिया के साथ उसके घर की तरफ चल दिए। यह देखकर सभा में मौजूद सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षुक ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल दिए। भिक्षुक की ऐसी उदारता को देखकर
लोग उसे धन्य हो कहने लगे। वे कह रहे थे, असल में यह भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि महात्मा जी के सबसे प्रिय शिष्य कश्यप थे, और उनको अपने घर पर भोजन करवाना किसी के लिए भी बड़े गौरव की बात थी। सभी लोग हरिया किसान के भाग्य को सराहने लगे कि कहां वह एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी, और कहां पर स्वामी जी। जब वह भिक्षु किसान के घर पहुंचे तो किसान की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बिठाया और भोजन की तैयारी करने लगी। हरिया की पत्नी ने महात्मा जी के सामने भोजन परोस दिया। उसके बाद वह भिक्षु को भोजन कराने लगे। जब स्वामी जी भोजन कर चुके तो हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुझे गरीब के घर में भोजन करके मुझ पर जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करूं। महात्मा जी बोले, हरिया, सच तो यह है कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यह तो अज्ञानी मनुष्य का बनाया हुआ है। हरिया ने कहा, यह तो आपकी उदारता है महाराज, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूं। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अधम नहीं बल्कि श्रेष्ठ समझता हूं। जो मनुष्य मेहनत करता है वो मेरी नजरों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी मेहनत को दुनिया ने देखा या नहीं देखा, लेकिन भगवान ने उसे देखा। हरिया महात्मा जी के पास बैठ गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। स्वामी जी हरिया के घर में भोजन करने के बाद काफी प्रसन्न हुए और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। गांव के सभी लोग हरिया की गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, लेकिन आज की घटना को देखकर की आंखें फटी की फटी रह गई। महात्मा जी के जाने के बाद हरिया ने देखा कि उनकी लाठी तो उनके घर में ही रह गई है। हरिया ने लाठी उठाई और महात्मा जी को वापस देने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा, परंतु महात्मा जी तब तक वहां से जा चुके थे। हरिया अपने घर वापस आ गया और उसने उस लाठी को अपने घर में ही रख लिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिया की पत्नी जब खाना बना रही थी तो चूल्हे में आग ठंडी पड़ने लगी। यह देखकर हरिया ने पास ही रखी हुई एक लकड़ी उठा ली और उसे तोड़कर चूल्हे में डालने लगा ताकि आग सुलगा जा सके। यह लकड़ी वही लाठी थी जो महात्मा जी छोड़कर गए थे। हरिया ने लकड़ी को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लकड़ी के टूटते ही उसके अंदर से छन छन करते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वह सारी सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर ली और एक थैली में भर ली। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह अवश्य ही उन महात्मा जी का आशीर्वाद है जिनको उन्होंने खाना खिलाया था, और अब हरिया की गरीबी दूर हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा और साथ ही साथ एक व्यापार शुरू किया। अपने गिरवी रखे हुए खेतों को भी उसने महाजन से छुड़ा लिया। अब हरिया और उसकी पत्नी सुख से दिन बिताने लगे। व्यापार में तरक्की करने के बावजूद भी हरिया ने दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा था। आज भी उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक या साधु आ जाए तो हरिया पूरे सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाकर ही विदा करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।